हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं कृष्णा वर्मा, आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं लेके आया हूं प्रैक्टिस सेट क्लास 12 का। जो केमिस्ट्री चल रहा था उसका प्रैक्टिस सेट बताएंगे, उसमें अगला क्वेश्चन बताएंगे। ध्यान से पढ़ें, समझें। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, है ना। सही मेरी प्यारी बहनों, जितने भी पढ़ाई करते हैं, जो भी बहन है, सबको हैप्पी रक्षाबंधन। सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना करेंगे भगवान से, है ना। तो आगे देखते हैं और पढ़ाई में मन लगा के पढ़ें और बढ़िया बढ़िया रिजल्ट लाएं, तो भाई जी भी खुश होंगे। तो देखो, कहता है ओट्स अभिक्रिया क्या है। ओट्स अभिक्रिया, अभिक्रिया, ओट्स अभिक्रिया, ओट्स रिएक्शन, ओट्स रिएक्शन। भाई वो रिएक्शन क्या है? देखो, नाम रिएक्शन बार बार पूछते रहता है, तो नाम रिएक्शन भी बताना बहुत ही ज़रूरी है। जो बता रहे हैं, समझ लो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो नाम समझो तो इम्पोर्टेंट ही माना जाता है। कहते वो अभिक्रिया क्या है बाबू? देखो, इसमें एथिल ब्रोमाइड ले लो, यानी कि RX लो। RX है तो RX एक्स की जगह पे हम Cl भी रख सकते हैं और Br भी रख सकते हैं और I भी रख सकते हैं। वो आपके इच्छा के अनुसार तीनों कंडीशन में होगा। तो हम एथिल ब्रोमाइड को लेकर के बनाते हैं। आयोडाइड जो भी ले लें, आइड लिख देते हैं। कहता है एथिल ब्रोमाइड C2H5I की अभिक्रिया सोडियम धातु से करवाते हैं, है ना। एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया, अरे भाई एथिल आयोडाइड को, एथिल आयोडाइड दिख रहा है, ठीक है। एथिल आयोडाइड को ईथर में घोलकर सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं, तो हमारा बन के निकलता है नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बनता है? नॉर्मल ब्यूटेन। ये हो गया सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं, ये बनता है हमारा नॉर्मल ब्यूटेन बनता है। अब देख लो, कह रहा है ना कि एथिल आयोडाइड को, इसका नाम लिख लो, एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड को यानी कि C2H5I को किसमें घोलकर? ईथर में घोलकर, किसमें घोलकर? ईथर में घोलकर सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर हमारा क्या बनता है? नॉर्मल ब्यूटेन बनता है। देखते हैं कैसे बनेगा। ईथर कर रहे हैं बाबू, ईथर का फार्मूला होता है ROR, यानी कि एल्किल समूह कितने हो जाएंगे? 2। तो यहाँ भी एल्किल समूह 2 लिखना पड़ेगा। जैसे कि देखो, सोडियम है तो प्लस में C2H5, एथिल समूह 2 हो जाएंगे। यहाँ पे भाई हम कर रहे हैं गर्म, है ना। फिर और शुष्क ईथर का घोल है, ध्यान रखना है। घोल कैसा है? ईथर का। किस में घोला गया है? ईथर में घोला गया है। किसको? एथिल आयोडाइड को। यही कारण है कि इसका क्या हो गया है? 2 बन गया है एल्किल समूह। ध्यान रखना बात को। अब यहाँ से A वाला और यहाँ से A वाला आपस में मिल के बना दिया NaI। क्या बनाया? NaI, है ना। तो इसमें I कितना है? 2। उधर कितना है? 1। तो यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। होकर क्या? बैलेंस करना आना चाहिए जी, बैलेंस करना आना चाहिए। देखो, जैसे कि Na है और यहाँ पे I है, इसका बैलेंस इवन, इसका बैलेंस इवन, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कट जाएगा, बच जाएगा NaI। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बातें सुनना ही होगी। और नॉर्मल ब्यूटेन यानी कि C2H5 C2H5 ऐसा दे सकते हैं। इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, या तो N ब्यूटेन बोल सकते हैं। N ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन। ये बातें समझ में आई तो लिख लो इसको। चलो भाई, इसको कहता है कि एथिल आयोडाइड को ईथर में घोलकर सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं, तो हमारा नॉर्मल ब्यूटेन बनता है। जो C2H5 है, नॉर्मल ब्यूटेन का मतलब हो गया यानी कि C4H10, ठीक है। C4H10 ये बन के तैयार होता है।
इसी में एक एग्जाम्पल और देख लो जी, एकदम सिंपल सा। अब देखो C2H5 के लिए लेकर के बनाओ तो वही बात बनेगा 2Na, जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ Br डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। C2H5 इसको हीट करेंगे किसमें, ईथर के साथ, तो ये आपका बन जाएगा NaBr 2NaBr प्लस C2H5 ऐसा बनेगा। ये भी नॉर्मल ब्यूटेन, एग्जाम में पूछते रहता है, ध्यान रखना, वो जल्दी के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, इसमें दोनों तरफ का जो कंपाउंड दिख रहा है, यौगिक दिख रहा है, दोनों हेलो एल्केन ही है। क्या है, हेलो एल्केन ही है, एल्केन समूह ही है दोनों। देखो फिर क्या होता है, किसी किसी में एक तरफ हेलो एल्केन रहता है, एक तरफ हेलो बेंजीन रहता है, वो सारा बताएंगे, लेकिन अभी हम ऊर्जा क्रिया पढ़ रहे हैं। इसका आंसर कैसे दोगे तो ध्यान रखना है, चाहे ऊर्जा क्रिया बताओ, व्याख्या करो, संक्षिप्त वर्णन करो, तो लिखोगे अगर एथिल आयोडाइड को ईथर में घोलकर सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो हमारा नॉर्मल ब्यूटेन बनता है। इसका मेन फॉर्मूला क्या है, RX, एक्स ले लेंगे सारा आ जाएगा, प्लस 2Na प्लस XR, इस तरीक़ा सा लिख सकते हो। ए वाला रजिस्टर यहाँ बन गया, यहाँ लिखोगे प्लस में 2NaX और यहाँ पे बनेगा R की जगह पे आप CH2 लिख सकते हो। ये बन गया आपका एल्केन बना ना, एल्केन की जगह पे आप ब्यूटेन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी पर एक और रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट का विक्रिया, तब तक इसको नोट करो। फ्रीडल क्राफ्ट कल ही बता चुके थे, आज पढ़ेंगे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, एकदम जस्ट इसी पर बेसिस पर देखना। चलो इसको रहने देते हैं ऊपर वाला पार्ट, उसके बाद उसको बताते हैं। दोनों देखो कैसा मैच होता है। एक होता है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है ना, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है, ओके। अब देखो इसका क्या कहानी है भाई, इसमें भी क्या करता है कि C2H5 को इसमें अलग थोड़ा सा कहता है कि C2H5 यानी कि एथिल आयोडाइड को यदि जस्ते के साथ एक बंद नली में अगर इसको गर्म करते हैं तो हमारा नॉर्मल ब्यूटेन बनता है। लेकिन इसमें ऊर्जा विक्रिया क्या करता है कि एथिल आयोडाइड को ईथर में घोलकर सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं। ध्यान रखना, ऊर्जा विक्रिया में क्या करता है कि एथिल आयोडाइड को ईथर में घोलकर सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है। लेकिन इसमें क्या है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में कि एथिल आयोडाइड को यदि जस्ता के साथ यानी कि जिंक, जस्ता का फॉर्मूला होता है जिंक के साथ एक बंद नली में गर्म किया जाए तो नॉर्मल ब्यूटेन बनता है। अब देखो जिंक के साथ करा है, जेड है ना, किसमें करा है, कहता है एक बंद नली में सोच के कहता है एथिल आयोडाइड को यदि जस्ते के साथ एक बंद नली में गर्म किया जाए तो क्या बनता है, नॉर्मल ब्यूटेन बनता है। समझ आई बात, वो ईथर में था, एक बंद नली में है, इसको भी देखो आई लिख दो C2H5 है ना, जस्ते के साथ। इसमें क्या कर रहा है बच्चा, इसमें वही रिएक्शन चलेगा, एक बंद नली है मान लो ऐसा, और इसमें क्या कर रहा है, इसमें रख लिया C2H5 भी रख लिया और इसमें जिंक भी है। इसको एक बंद नली में से के जस्ते के साथ एक बंद नली में अगर गर्म किया जाता है, इसको अगर टेम्परेचर दोगे ना तो आपको नॉर्मल ब्यूटेन बन के तैयार होगा। बंद नली होनी चाहिए,
चलो देखते हैं, रिएक्शन करवाते हैं इसको। यहाँ से आई और यहाँ से आई बना देगा ZnI2 बनाएगा। इसमें देखना ध्यान से, यही चीज़ बताने के लिए आपको इसको एक साथ लाए हैं। इसमें ZnI2 क्या दिया गया है, ZnI2 प्लस फिर से C2H5 नॉर्मल ब्यूटेन, भैया नॉर्मल ब्यूटेन दोनों सेम ही है, ठीक है। ब्यूटेन हिंदी लिखो इंग्लिश लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ब्यूटेन ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन बनता है। देखो इसमें सोडियम और आयोडाइड, सोडियम और आयोडाइड AB1 है, 1 कट गया, क्या बना था Na बन गया था। लेकिन यहाँ पे दिया गया है जिंक और आई से रिएक्शन करवा रहा है, ये भी एक दो हो गए, ये एक है। देखो जिंक का वैलेंसी 2 होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो Zn के 1 से गुना करोगे Zn और आई को 2 से गुना करोगे I2, ZnI2। अब देखो यहाँ बैलेंस है या नहीं है, एक ही देख लो। Zn कितने हैं 1 तो 1 है, आई कितने हैं 2 तो 1 2, ठीक है, बाकी सारा बैलेंस है। ये रीजन से आपका है, आप 2 नहीं लगा सकते, ठीक है। इसका बैलेंसी क्या होता है 2 होता है, बैलेंसी पर निर्भर करते हैं बाबू, बैलेंसी याद होना चाहिए। रिएक्शन बनाने के लिए बहुत सारा चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, जैसे एलिमेंट का केमिकल बॉन्डिंग है, ये सारा बहुत सारा है जो बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब आपको जा करके रिएक्शन बनेगा, है ना। चलो दिखाई तो एकदम सबको क्लियर झकाझक दिखाई दे रहा है। देखो C2H5Br प्लस जिंक Br प्लस भाई प्लस नहीं C2H5 ऐसा दिया गया है। अब देखो दोनों को रिएक्शन करवा दो तो क्या बनेगा C2H5 प्लस ZnBr2 हो जाएगा। जिंक ब्रोमाइड बनना था है, इसको नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं, या तो ऐसे लिख लो ना CH3 CH2 CH2 CH, चलिए 1 2 3 4 ऐसा भी लिख सकता है, या तो C4H10 ऐसे भी लिख लो, कार्बन की संख्या 4 और की संख्या 10 ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, सब नॉर्मल ब्यूटेन है। आपको स्ट्रक्चर के रूप में बहुत सारा ऐसा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद के बाद पहले कुछ और सुन लो, ये जो ऊर्ज अभिक्रिया दिख रहा है 3 कैटेगरी का है, एक होता है ऊर्ज अभिक्रिया, एक होता है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, एक होता है फिटिंग अभिक्रिया। तो आज हम इसको फ्रैंकलाइट को इसलिए बता दिए क्योंकि दोनों सेम ही है, बस इसमें क्या करता है एथिल आयोडाइड एथर में घोल करके सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है एथिल आयोडाइड को जस्ते के साथ एक बंद नली में गर्म किया जाता है, बस दोनों में एक ही अंतर है। आज हम लोग पढ़ लिए हैं इस लेक्चर में ऊर्ज अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया में क्या होता है कि दोनों तरफ आपको एल्किल ग्रुप मिलेंगे, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप मिलेंगे, यानी कि हेलो एल्केन ही मिलेंगे। लेकिन अगर जब ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया पढ़ोगे, एक तरफ हाइलो एल्केन रहेगा, एक तरफ हाइलो बेंजीन रहेगा। जब फिटिंग पढ़ोगे तो एक तरफ आपका दोनों तरफ बेंजीन ही रहेगा, ध्यान रखना है। बाकी बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया दोनों बताएंगे। इस क्लास में इतना ही, थैंक यू। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। आज का दिन बहुत खास है भाई बहन के लिए, तो फिर से हार्दिक बधाई बच्चा।